कुमार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी जी की उनके अनुग्रह से ही ये कार्यक्रम रखा गया था। तो इसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कि मौसम जो है वो विपरीत बना हुआ है, तो जैसे कि प्रोग्राम सैक का था पहले, और लेकिन हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी जी, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई कि आप लोगों के साथ जो है वो सबसे पहले संवाद करें, और इसीलिए वो यहाँ पे आप लोगों के बीच में रुके और आप लोगों के बीच में शामिल हुए। भाई, बुजुर्ग और बच्चे सभी का मैं विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसे मौसम में मैं आपको ये कष्ट देना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी आगे मौसम खराब ही ऐसा चलेगा और हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हमारी जो एक कमेटी, वैज्ञानिक सलाहकार कमेटी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वाइस चांसलर का शामिल होना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ इस बार हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, साइंसदान पालमपुर से कम 25 लोग जो है यहाँ पर पालमपुर में पधारे। मेरे ख्याल में कई लोग बीच में ऐसे हैं, माताएं, बहनें और कई भाई ऐसे हैं जो मुझे शायद जानते होंगे। 1999 से लेकर 1994 तक 5 वर्ष में इस केंद्र में मैंने कार्य किया, 5 वर्ष। और जो शक्ति मुझे यहाँ से मिली, मेहनत की, जो काम यहाँ किया, उसके बाद भगवान ने फिर से मुझे यहाँ वाइस चांसलर बना करके भेजा कि और शक्ति इस स्टेशन की बने और इसके अंदर शक्ति पैदा हो। आप लाहौल वासियों के लिए, लाहौल स्पीति के लिए ये एक मंदिर की तरह है। जैसे मंदिर में जाते हैं, हम गोम्पा में जाते हैं, वैसे ही ये भी एक मंदिर है, क्योंकि आपकी जो जमीन है वो सोना उगलने वाली है, इतनी उपजाऊ है कि ऐसी उपजाऊ जगह और कहीं नहीं है। जितनी भी खाद इसमें हम डालते हैं, उस खाद की सारी ताकत जो है वो पौधे को मिलती है। मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरा तजुर्बा भी है, क्योंकि मैं 5 वर्ष यहाँ रह चुका हूँ, जगह जगह चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ भी हूँ। 5 वर्षों में मैंने पूरा लाहौल जो है वो घूमा है और लोगों के घरों में भी गया हूँ, कई किसानों के नाम भी जानता हूँ। तो यहाँ इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए कैसे इस शक्ति को बढ़ाया जाए, हमारा किसान जो है किस तरह से मेहनत करके और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नई तकनीक का इस्तेमाल करके और नई मशीनों का इस्तेमाल करके लाहौल जैसे ऐसे क्षेत्र में जो कि सोना उगलने वाली जगह है, उसका इंच इंच जो है उसका भरपूर इस्तेमाल, एक एक इंच। हमारी ये जगह जो है, जमीन जो है, ये माता की तरह है। जैसे माँ बच्चे को पालती है, ऐसे ये माँ है। तो माँ को सेवा भी करनी पड़ती है ना, माँ की। उस सेवा करने के लिए हम सभी साइंसदान जो भी यहाँ पर आए, अलग अलग विभागों के यहाँ पर साइंसदान आए हुए हैं। इवन अगर आपने मान लीजिए कि मछली पालन करना है, आपने देखा होगा चिनाब के अंदर जो है यहाँ ट्राउट मिलती है। मैं 1999 में यहाँ पर आया, पहली बार यहाँ मैंने जो है यहाँ जीवानंद एक फील्ड असिस्टेंट था, तो जीवानंद को मैंने कहा कि कुछ मछली वहां से निकालो, और उसने 2, 4, 5 मछलियां वहां से चिनाब से निकाली। वो देखकर मैं हैरान रह गया, दंग रह गया कि विदेशों में भी, विदेशों के पास भी ऐसी मछली नहीं है जैसी हमारे चिनाब में है। ये हमारी एक ताकत है। हमारे पास मछली पालन के लिए एक्सपर्ट साइंसदान हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर मधु शर्मा यहाँ पर है बीच में। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री का आपके जो है रुबीनिया है, थुजा है, जूनिपर जिसको आप कहते हैं, और ये पॉपुलर है, सेलिक्स बिलो ट्री जिसकी आप लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी धरोहर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसको ताकत कैसे देनी है, इनको कैसे बचाना है और कैसे आगे बढ़ाना, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का काम होता है।
एग्रो फॉरेस्ट्री के हमारे साइंसदान यहाँ डॉक्टर पूनम हमारे भी, उनको भी यहाँ का तजर्बा है कि किस तरह से हम आज नई नई ऐसी तकनीकें आ गई, नई नई ऐसी खोज हो गई है जिससे कि इन पेड़ पौधों को हमारे को बचाया जा सकता है। आपका पशु जो है सर्दियों में खुला रहता है और उस वक्त जो है वो उसकी छाल भी निकाल देते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। वो नुकसान हम किस तरह से रोक सकें? आपने उसके लिए तकनीक निकाली थी लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है, फिर भी वो छोड़ते नहीं है, तो उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं? इसी तरह से आने वाला जो वक्त है वो इतना कीमती है कि कितनी ही कंपनियां, कितने ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आएंगे और आपकी इस शक्ति को पहचान चुके हैं। और यहाँ पर आपकी यूरोपियन वेजिटेबल जो सब्जियां वो हो रही है। ऑफ सीजन आपका मटर तो पहले ही होता था, आलू में एक बीमारी लगी उसके कारण एक प्रॉब्लम आई, लेकिन आगे आने वाले वक्त में उसका भी सुधार होगा। जहां पर मुश्किलात हैं, दूर दराज में कहीं जा नहीं सकते, वहां उनको सीड पैदा करने की शक्ति दी जा सकती है, वो सीड पैदा करें ताकि अपने सीड जो है दिल्ली से लाने की जरूरत नहीं है, सीड यहीं पर तैयार करो। जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती है, आपके म्यार थान पटन अगर आगे नहीं जा सकते हैं तो आप जो है उनको सीड पैदा करने की शक्ति दे दो कि आप सीड पैदा करो, लाओ के वो सीड पैदा करेंगे। इस तरह से मिलजुल करके एक दूसरे को काम अगर हम बांट देंगे तो उससे क्या होगा, वैज्ञानिकों की सलाह से और इस केंद्र पर आकर के आप इनके साथ चर्चा करके छोटी सी भी अगर बात हो उसकी चर्चा भी आप इस केंद्र पर कर सकते हैं। अब हमने तो ऐसा कर रखा है कि किसान हमारा सीधा हमसे सवाल भी पूछ सकता है। हमारे आपके नेट सिस्टम यहाँ बड़ा स्ट्रांग हो गया, उससे जो है एकदम उसमें प्रश्न डालेगा, शाम तक उसका जवाब आ जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन हर हालत में उसका जवाब आएगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप सब मिलकर के माताएं बहनें, यहाँ माताएं जो है हमारी बहनें जो है ये खेतों में मैंने देखा सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो इन माताओं की सेहत का भी ख्याल रखना आपने, क्योंकि वो शक्ति है आपकी, खेतों में काम करती है, घर में भी काम करती है। तो पुरुषों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि अपनी माताओं का, बहनों का, इनके खान पान का, इनकी सेहत का भी आपने ध्यान रखना है। उसके लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट है होम साइंस की, जो डॉक्टर रंजना यहाँ पर आए हुए हैं, जो इसका ख्याल करेंगे कि किस तरह से जो है वो उनका पोषण आहार जो है ऐसा होना चाहिए जिससे शक्ति उनकी बनी रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और ज्यादा से ज्यादा काम करने की ताकत उनके अंदर पैदा हो। इस तरह से हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में लाहौल में पशुधन है। पशुधन में हमारे कई ऐसे, हर गांव में ऐसा एक व्यक्ति जरूर होता है, कोई भी बीमारी आ जाए पशु को तो उसके पास उसका देसी इलाज जरूर होता है और वो आर्ट जानता है कि किस तरह से ये बीमारी से निजात मिल सकती है हमें। उसका जो है वो कौन सी जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किस तरह से आप कर रहे हैं, उस जड़ी बूटी को किस तरह से भरपूर इस्तेमाल उसका हो सकता है, उसके लिए भी हमारे पास साइंसदान है। डॉक्टर पल्लवी भारद्वाज यहाँ पर आए हुए हैं, उनका काम ही है, हमें बताइए कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग जो है इस तरह से, जिनके पास ऐसी नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान का हम साइंस के माध्यम से उसको एक ऐसा रूटीन बनाएंगे ताकि लोगों को, दूसरों को भी फायदा हो कि लाहौल के अंदर फलां किसान ऐसा है जो गाय में, भैंस में या दूसरे पशु में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आती है उसका इलाज उसके पास देसी जड़ी बूटियों में है, तो उसको हम साइंस के साथ जोड़ेंगे। तो आगे आने वाला वक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। आप इतनी तादाद में यहाँ आए, मैं ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं रोकूंगा क्योंकि बारिश, मौसम खराब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साइंसदान यहाँ बैठेंगे, वो आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे और साथ में फिर आप यहीं भोजन भी आपने यहीं करना है। तो आज हम ऐसा कोई दूसरी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम में दूसरी बातें कोई नहीं होंगी, सिर्फ साइंस और किसानों के प्रॉब्लम। तो हम मिलकर के इस कष्ट को दूर करेंगे, मिलकर के। कुछ आपसे हम सीखेंगे, कुछ हमसे आप सीखेंगे, इसका आदान प्रदान होगा। मेरे को लाहौल से एक बहुत प्रेम है क्योंकि मैंने शुरुआती नौकरी अपनी यहाँ पर की, यहाँ पर मैंने काम किया 5 वर्ष, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये दूसरा घर है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये बात मुझे कुल्लू में पता लग गई थी कि 2 दिन मौसम 17 और 18 को खराब रहेगा, लेकिन उसके बावजूद मैं पीछे नहीं मुड़ा।
मैंने कहा नहीं, लाहौल में मौसम खराब होता रहता है, ये तो वहां पर प्रकृति की देन है, यानी उसकी मर्जी है परमात्मा की, लेकिन हम जब चल पड़े आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे सभी साइंसदान जो है हमारे साथ तैनात हैं। कोई खिरोट में ठहरा हुआ था, कोई कारगा में ठहरे हुए थे, कोई उदयपुर में ठहरे हुए थे, कोई फॉरेस्ट में ठहरे हुए थे, तो सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के आप हमारा कम से कम साइंसदानों के यहाँ आने का उनसे प्रश्न पूछिए। इसके लिए पोल्ट्री के लिए है या मछलियों के लिए है, ये उसके एक्सपर्ट है। तो ये अब आप देख लीजिए, कोई विभाग ऐसा छूटा नहीं है जो हमारे साथ यहाँ नहीं आया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वविद्यालय से सभी विभागों के हमारे एक्सपर्ट जो है साइंसदान यहाँ पर पहुंचे हैं। मौसम चाहे खराब है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, आपके जो प्रश्न है उनके जवाब यहाँ पर साइंसदान हमारे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, क्योंकि ये कृषक वैज्ञानिक प्रत्याकर्षण है। तो वैज्ञानिक भी यहाँ सारे मौजूद हैं, कृषक भाई हैं और बहनें हैं सारे। जो भी आपकी समस्याएं आप जरूर पूछें, आप हिचके मत। जैसा हमारे माननीय कुलपति महोदय का आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आपकी चर्चा होगी यहाँ उतना ज़्यादा आपको फायदा, क्योंकि इतने वैज्ञानिक पालमपुर से चल के, बजौरा से चल के यहाँ पहुँचे हैं, तो कम से कम उनका आप फायदा उठाएं। तो मेरा ये अनुरोध है। तो इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न प्रकार के जो आप प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि आप मटर से अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर आप चलाना चाहो, मैंने आप लोगों को बताया कि लिज्जत पापड़, ठीक है, वो भी कुछ महिलाओं ने स्टार्ट किया था बहुत पहले, तो उन्होंने भी अब इतने मुनाफे में डाल दिया। तो आप भी के लिए आप एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कि भाई लाहौल का छरमा है, इसके आपके पास चाय है, चाय बनाने में कुछ देर नहीं लगती, आप मात्र उसको आप सुखा के पीस के और आप उसको पैकेट में पैक करके बेचोगे तो आपको कई गुना जो है आपको उससे मुनाफा जो है कमा सकते हैं। महिला बहन भी और हमारे पुरुष साथी हैं, वो भी आप इस तरीके से जो है आप अच्छा मुनाफा। सेब में दाग की जो बात बता रहे हैं आप, अब दाग इसमें कई प्रकार के आते हैं। देखो, मैं आपको दो तीन प्रकार के जो सेब में दाग आते हैं ना, फिर आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। एक आता है जो आप बोल रहे काला सा दाग, जो नीचे वाला सेब का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से शुरू होते हैं। वो काला होगा बिल्कुल, स्कैब का स्कैब होता है ना, स्कैब देखा होगा, स्कैब बीमारी सुनी होगी, पहले तो ये खत्म हो गई थी, पिछले 1-2 सालों से थोड़ा सा और इसके वो देखे गए। जो आप घर में रखें, जैसे कि मीठा सोडा, सिरका, एक लाल दवाई आती है, लाल पाउडर जो पानी में डालते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप जरूर रखें। अब जैसे मीठा सोडा की मैं बात करूँ तो कई बार जानवर ज़्यादा फीड खा लेते हैं, छूट गया फीड ज़्यादा खा ली, या चावल, पके हुए चावल कहीं धाम बनी है, ज़्यादा आपने बच के जानवर को डाल दिया, तो उससे क्या होता है, उसको अपच हो जाता है, एसिडिटी, जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है वैसे जानवर को भी एसिडिटी हो जाती है। लेकिन कईयों की एसिडिटी इस लेवल की है कि वो ठीक हो जाएगा, कईयों की एसिडिटी इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि 1-2 दिन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो काफ़ी आपको उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा या और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सर्दियों में जानवरों को खाने के लिए उसकी गुणवत्ता काफी, उस अवस्था में जब घास पक जाता है तो आप देखें घास में पत्ते कम होते हैं, बीज का सूखना पड़ जाता है, गुणवत्ता कम हो जाती है। उसके लिए कई उन्नत किस्म की घास की किस्में मैं ये देख रही थी, यहाँ केवीके वालों ने, मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने ये देखा, लेकिन आपके बगीचों में भी रेड क्लोवर घास पाया जाता है, जैसे उसकी बात हो रही थी। एक ल्यूसर्न है जो फलीदार घास है। इसके अलावा एक टॉल फेस्क्यू करके एक घास है जो कि आप अपने खेतों की बीड़ों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जो खेती योग्य भूमि है उसमें घास लगाएं तो वो बेवकूफ। इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं जिसमें भाषण होते हैं, क्लासेस ली जाती हैं आप लोगों की, तो हम चाहते हैं आप उसके साथ जुड़े। ये हमारा 2004 का खुला हुआ कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन शुरू में इसमें क्योंकि स्टाफ कम रहा तो शायद 2006 से इसने ठीक तरह से प्रॉपर काम करना शुरू किया। जब 2006 में यहाँ पे स्टाफ आया और उन दिनों बड़ा लिमिटेड सा काम था, जैसे यहाँ पे सिर्फ आलू की खेती ज़्यादा थी, सीड पोटैटो ज़्यादा होता था, लेकिन इनके उसके बाद मेहनत के बाद जैसे यहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का काम शुरू हुआ और जिसके बाद की लाहौल की काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है, फार्मर्स की स्थिति है, वो चेंज हुई।
तो इस तरह का जो मैंडेट है हमारे कृषि इनका है। इसके अलावा जैसे मैं पढ़ रहा था, ये जो ट्रेनिंग्स करा रहे हैं जिसमें केंचुआ खाद की ट्रेनिंग वो आप लोग करते हैं, शायद शुरू में आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने बताना शुरू किया आप उसकी तरफ चले गए। मधुमक्खी पालन, यहाँ का मधुमक्खी पालन नीचे के मधुमक्खी पालन से थोड़ा अलग है, यहाँ की वेजिटेशन अलग है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो ये हम लोग सारा इनके माध्यम से आपको बताते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम यहाँ आके देखी, पॉली हाउस का काफ़ी प्रचलन है सब तरफ। उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम रोक सकें उसको। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि अभी भी नेचुरल फार्मिंग में जो SPNF है उसमें हम नहीं रोक पा रहे हैं, या कीड़े ऐसे हैं जो जिनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम टोटल अगर उधर चले जाएं और कल कोई प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम लोग इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर शोध किया जाए। शोध करने के बाद अगर उसका 3, 4, 5 साल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब हम उस पर शिफ्ट हो जाए। जैसे अभी सेब की बात हो रही थी, शिफ्ट तभी होना है जब हमको ये कंफर्म हो जाए कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम शिफ्ट हो जाए और कल पूरे लाहौल का, पूरे हिमाचल का सेब खराब हो जाए तो ये ठीक नहीं, क्योंकि सबको ज़रूरत है और फूड की ज़रूरत इसलिए बढ़ रही है कि पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हमको उनको फीड भी करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें करें। दूसरा एक पॉइंट मेरा ये था कि आज के समय में मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन में डॉक्टर पंकज चोपड़ा जी, यहाँ उपस्थित डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर मधुमीत सिंह जी, डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर DK बस जी, डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस डॉक्टर मनदीप शर्मा जी, एसोसिएट डायरेक्टर हरेक हुकुमसेरी डॉक्टर विनोद शर्मा जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, SVC SL नेगी जी, हमारे विभागों से आए सभी पदाधिकारी, हमारी बहनें जो यहाँ इतनी ठंड में यहाँ पहुँची हैं, किसान भाई और हमारे सेठ साहब जिनको स्पेशल इनवाइटी मेरे रिक्वेस्ट करने पर इनको यहाँ बुलाया गया, और हमारे साथ ICT सेल के सदस्य कुणाल सूद, एसोसिएट डायरेक्टर सर्च बार चले गए थे, इनका नाम लेना मैं भूल गया, डॉक्टर SP दीक्षित। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा, मैं इसको दूसरा घर समझता हूँ। उसका कारण ये है कि 1999 से लेकर 1989 से लेकर के और 1994 तक 5 वर्ष में यहाँ पर इस केंद्र में रहा। 5 वर्ष काम करने के बाद मैंने देखा कि ये लाहौल घाटी जो है एक स्वर्णिम घाटी है। यहाँ धरती से सोना निकाला जा सकता है, इतनी ताकत इस भूमि में है। माना कि मुश्किलातें, बारिश हो गई तो यहाँ से मिट्टी जो है बह जाती है, नाले आ जाते हैं, यहाँ रास्ते रुक जाते हैं, कई मुश्किलातें, लेकिन मुश्किलातों में ही जो है हीरे की चमक पैदा होती है। अगर मुश्किलातें हैं तो ऐसी मिट्टी उपजाऊ जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी, ऐसी उपजाऊ मिट्टी देश में और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है। ऐसी ताकत मिट्टी की और कहीं नहीं है। यहाँ पर जो मटर की खेती, जो दूसरी सब्जियों की खेती, यूरोपियन वेजिटेबल की खेती, यहाँ पर विभिन्न तरह के पशुधन, चीकू गोट का पालन, अगर हम मछली की मैं बात कर रहा था तो वो भी एक अद्भुत है। और यहाँ बीमारियाँ बहुत कम आती हैं, इसलिए सीड प्रोडक्शन के लिए एक ताकत है इस घाटी के अंदर। जमीन में जितना हम डालते हैं उससे ज्यादा जो है उसमें से हम काटते हैं। इस धरती माँ में इतनी ताकत है। लाहौल स्पीति अपने आप में एक गोल्डन वैली जिसको कहते हैं, स्वर्णिम घाटी है। हम यहाँ से फसलें नहीं निकाल रहे, हम यहाँ से सोने का उत्पादन कर रहे हैं।
आप किसी भी दिशा में चले जाओ, कुछ भी करो, चाहे एग्रीकल्चर करो, हॉर्टिकल्चर करो या कुछ और करो, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन अगर लाहौल में करेंगे तो यहाँ पता नहीं भगवान त्रिलोकीनाथ की कौन सी ऐसी कृपा है, माता मृकुला की ऐसी कृपा है कि उनकी कृपा से यहाँ कभी नुकसान उसमें खेती में मैंने देखा नहीं। गाहे बगाहे कभी अनटाइमली स्नोफॉल हो जाए या कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, तब भी जो है प्रकृति आपके साथ अन्याय नहीं करती। ठीक है, मुश्किलात है रोड की या दूसरी चीजें, वो भी अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो भी बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की शिव विश्वविद्यालय जो है वो अपनी उस शक्ति का प्रसार और उस शक्ति को किस तरह से यहाँ पर इस केंद्र में डाले, ताकि हमारे लाहौल के किसान को जो वो ले रहा है उससे कई गुना और बढ़े। वो एक ऐसा नक्शा पैदा करे कि पूरा देश उसकी तरफ देखे। अगर प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर आए, अगर प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पर आए, वो भी इस अद्भुत नज़ारे को देखकर दंग रहे कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने देखा है कि कुछ जगह जमीनें जो है वो गोरखों के पास दी हुई है लीज पर, मैंने ऐसा भी नोट किया है, और वहाँ पर वो जो है गोरखे उसमें काम कर रहे हैं और उससे पैदावार ले रहे हैं अच्छी खासी। कई जगह लोग कर नहीं सकते तो वो उनको ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ की जगह खाली नहीं छोड़ रहे। लाहौर की 1 इंच जमीन को खाली छोड़ना गुनाह है, क्योंकि उसके अंदर भी वो अद्भुत ताकत छुपी हुई है। यहाँ से पानी बरसता है तो मिट्टी कितनी जो है चिनाब में बह जाती है, और सारा पानी जो है ये पाकिस्तान में जब जाता है तो वहाँ की जमीन जो है वो सोना उगलती है। अब आप देखो कि आप क्या कर रहे हैं, यानी अगर उसका जो है संरक्षण नहीं करेंगे, अगर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके वो जो है कटाव हो रहा है और जमीन जा रही है, इसको आप बड़े रोक भी नहीं सकते आप इसको, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसको आप कैसे रोकें? इसको थोड़ा बहुत कोशिश एक चेक डैम बना करके या कुछ ऐसा वैसा करके या घासड़ियों में घास लगा करके ऐसे छोटे मोटे प्रोग्रामों से कर सकते हैं, मगर जब ऊपर वाला आ जाता है अपनी करनी पर, तो उस वक्त जो आप जालमा का केस आपने देख लिए क्या हुआ। जालमा मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ पर पालमपुर में बैठे बैठे कि जालमा इतना सुंदर और वहाँ पर कैसा नुकसान हुआ, कल रात को भी मैंने देखा। मेरा कहने का भाव ये है कि एक थोड़ा सा आपके पास समय होता है जिसमें आपको यहाँ पर खेती करनी होती है। आपका मार्च 15 के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है, और अब इस वक्त तक कार्रवाई खत्म है। लगभग 20-25 अक्टूबर तक आप खेत को सब साफ कर देते हैं और सारा सामान सटा जो खेतों में था वो अपने स्टोरों में पहुंचा देते हैं। 6 महीने का आपने सारा जो है, जो वहाँ से चाहे बरेस थी, काटू था, जौ था, है जी, चाहे वो क्या कहते हैं गेहूँ था, थोड़ा बहुत कोई गेहूँ भी लगाते हैं बीच में, और घास था, वो सारा आपने जो है काट कूट करके अपने स्टोरों में डाल दिया है, ताकि 6 महीने का अगला गुजारा पशुओं का चले। इसमें हम समझते हैं कि ऐसे भी रास्ते खोजे जा सकते हैं जिसमें अभी भी जो शक्ति आपके पास है, जिसका दोहन अभी नहीं किया है, अभी हमने वो शक्ति को पहचाना नहीं, उसको क्या हम पहचान सकते हैं? क्या कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर आपकी वो ताकत बन सकता है? बन सकता है। देखिए, आज अगर आप नोट करेंगे तो आज हमारे साथ यहाँ डायरेक्टर एक्सटेंशन बैठे हैं, यहाँ डायरेक्टर रिसर्च बैठे हैं, वहाँ पर डीन बैठे हैं, और सारी और सेक्रेटरी वाइस चांसलर भी हमारे साथ आ गए हैं, एसओ डायरेक्टर रिसर्च बैठे हैं। तो सारे अहदेदार और साथ में साइंसदान जो नीचे भाषण दे रहे हैं, यानी कितने ही साइंसदान 25 आदमी पालमपुर से यहाँ पर पहुंचे। यूनिवर्सिटी के मेन अहदेदार सब आज यहाँ पर आपके घाटी में, इसमें लाहौल में, इस केंद्र में पहुंचे हुए हैं। किस लिए? कि हम इस वैज्ञानिक सलाहकार समिति में भी शामिल हों और किसानों के साथ भी इंटरेक्ट करें, ताकि एक नया रास्ता अख्तियार किया जा सके कि कहीं कोई मुश्किलात तो नहीं, कहीं कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं है जिसको कि मतलब ना हम समझ नहीं पा रहे हैं।
सबसे पहला पॉइंट मैं जिसको लेकर के आज मैं बोलूँगा वो ये है कि अपने बच्चों को भी प्रेरित करो थोड़ा पढ़ने के लिए। किसके लिए? लाहौर वासियों से मेरी पुकार है, उनको हमारे पास पढ़ने भेजो। एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में, एग्रीकल्चर में भेजोगे हम साइंसदान बनाएंगे उसको पक्का, वेटरनरी में भेजोगे हम वेटरनरी डॉक्टर भी बना सकते या उसको वेटरनरी में साइंसदान बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है होम साइंस, हमारे पास एक महिला और 2 साइंसदान जो है होम साइंस से आए हुए हैं, तो होम साइंस में भी पूरी टेक्नोलॉजी में उनको भी। तो कहने का मतलब कि इतना जबरदस्त ये रास्ता है, इतना जबरदस्त ये कृषि विश्वविद्यालय है जिसका कि भारतवर्ष में भी और विश्व में भी नाम है। इस विश्वविद्यालय में अगर बच्चों को आप पढ़ने के लिए भेजेंगे, जो पुकार आप आज मुझसे कर रहे हैं कि आप यहाँ पर व्यक्ति भेजो, ये देखेगा, समझेगा, करेगा, तो जो धरती पुत्र होगा, जो आपके गांव का आपका बच्चा होगा, जो आपकी पंचायत का बच्चा होगा, वो पढ़ करके वहां से पीएचडी करके यहाँ साइंसदान लगेगा, यहाँ काम करेगा, तो क्या वो ज्यादा पहचानेगा या हम ज्यादा पहचानेंगे? आप सोचो, उस बच्चे की लौ कैसी होगी कि उसकी कोई मासी है, कोई चाची है, कोई है, रिश्तेदारी लौड़ रिश्तेदार ही होगा और सब उसको जानते होंगे। यहाँ पहले साइंसदान रह चुके हैं। डॉक्टर टशी धावा क्रूजिंग थे तो वो उन्होंने स्टेशन खोला है। डॉक्टर टशी धावा, उनका भतीजा जो है अभी वो डॉक्टर क्रोफा, वो नीचे भाषण दे रहा है, पालमपुर में साइंटिस्ट है। मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ पर भेजा जाए, है नहीं? क्रोफा कुछ काम तो करे, यहाँ पर अपने लाहौर वालों की सेवा तो करे, है नहीं? तो बाकी तो डंडा परेड तो मैं कर दूंगा ना, है नहीं? लेकिन यहाँ आएगा तो सेवा करेगा, कुछ ना कुछ तड़फेगा भी। ठीक है, मेरे लोग हैं, आप तो उसको तंग भी कर सकते, अपनी भाषा में भी डांट सकते हैं उसको, है नहीं? डॉक्टर अमर सिंह कपूर ठोलंग से आप शेर साहब जानते होंगे। अमर सिंह कपूर जिनको थोड़ी फुलबेरी हुई थी, वो बहुत काबिल आदमी, वो यहाँ पर रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरी यहाँ पर की। तो ऐसे ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा भाव ये है कि हमारे जो इस तरह से जो शक्ति अगर पैदा करनी है तो आप अपने बच्चों को इस पढ़ाई में डालो। ये पढ़ाई जो है बहुत कीमती है। मैं यहीं से पढ़ा, इसी विश्वविद्यालय से, यहीं से पीएचडी की, फिर मैंने 5 साल यहाँ नौकरी की, आज आपके बीच में वाइस चांसलर बनकर आया हूँ। और ये समय जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये बहुत कीमती समय है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी जरूरत है उनको। वहाँ फाइलों के ढेर लग गए होंगे, वहाँ कितना काम करना पड़ता है। तो क्यों ना आप ये शक्ति को थोड़ा सा साझा करो हमारे साथ। आप अपने बच्चों को, इनको जो है थोड़ी सी इनकी डंडा परेड करो और इनको भेजो जरा वहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए, कृषि विश्वविद्यालय। वहाँ इनको जो है हम अच्छा एक साइंसदान, अच्छा व्यक्ति बना करके आपके पास भेजेंगे, आपकी गोद में फिर आ जाएगा और फिर आकर के यहाँ सेवा करेगा लाहौर वासी। एक बात, ये मेरा एक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है और कुछ हमारे जो एसओ डायरेक्टर यहाँ पर सर्च बैठे हुए हैं हर एक के इस स्टेशन के, यहाँ 2 स्टेशन है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें इन दोनों का मैं नहीं समझता कि कोई भी परिवार इनके साथ ना जुड़ा हो। इसका लाहौर का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो आपके साथ नहीं जुड़ा है। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से आप इस केंद्र के साथ वो जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ, है नहीं? कोई नहीं जुड़ा है तो उसको आप देखें। दूसरा, हाँ, एक मैंने आवाज उठाई है कि हमारा प्रदेश जो है वो 50 वर्ष पूरे कर चुका है, तो उसको कहते हैं हम स्वर्ण जयंती वर्ष। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर हमने ये फैसला लिया है कि हम 51 कुंजा यानी कि फार्मर जो है चुनेंगे। पहले मेरा ऐसा फैसला था, तो हमने 32 चुने थे उस वक्त, और हर जिले का मैंने बोला था कि 4-4, 5-5 चुनो। तो यहाँ से कितने चुने थे? अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, तो आज़ादी के जो हम 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने 75 किसानों को चुनने का निर्णय लिया है। अब 51 नहीं, अब 75 करेंगे। उसमें हमारे इस जिले से भी 7-8 लोग जो है आने चाहिए। 10 भी आ सकते हैं, अगर आपको लगता है 10 भी आ सकते हैं, ये आप देखिए। और मतलब ऐसा व्यक्तित्व
जिन्होंने समाज के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जो कि प्रेरणादायी है, जिसने समाज में कुछ ऐसा काम किया कि जिसको कि पहले कोई अवार्ड मिले हैं, कुछ काम किया है और कुछ नया नक्शा पैदा किया है। ऐसे व्यक्तियों को चुन करके हम चाहते हैं कि उनको एक एम्बेसडर के रूप में यूनिवर्सिटी के साथ उनको जोड़े, ये हम चाहते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी खैर डॉक्टर ठाकुर की है, ये चुनेंगे और बहुत जल्द मुझे लिस्ट इसकी भेजेंगे ताकि उनका फोटोग्राफ और उनके साथ उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं समाज के अंदर, खेती में, बागवानी में या पशुधन में या होम साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, इन किसी भी क्षेत्र में अगर काम किया हो तो उसको हमें बताइएगा। हम उस किसान को वहाँ पर बुलाएंगे और मतलब उसका जो है उससे भी हम भी सीखेंगे उस किसान से, क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टर होगा, उससे हम भी सीखेंगे। ऐसे गांव के अंदर मैं कल अभी नीचे मैं बात कर रहा था, कई गांव में जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं कि पशु बीमार हुआ, ओह नहीं एक जड़ी बूटी है हमारी पुरानी, ये दो पीस करके इसको और ठीक हो जाएगा, और हो जाता है। उसके पास वो ताकत है, उस ताकत को हम ग्रहण करना चाहते हैं। कैसे कि उसका वीडियो बनाएंगे, उस व्यक्ति का वीडियो बना करके आपने कैसे कैसे किया, कौन सी जड़ी बूटी है, क्या काम किया, ताकि वो जड़ी बूटी उसके साथ ही ना चली जाए, कि उसकी वीडियो बना करके हम अपने पास रखें और अपने वेबसाइट में डालें। ताकि काठू जो है इसकी कई किस्में हमारे पास हैं। इसके चिलड़े आप लोग बनाते हैं, पैनकेक्स यानी दही के साथ, और दूसरे ऐसे बनाते हैं, यानी इसकी खिचड़ी भी बनती है। तो ऐसे ऐसे जो कुछ भोजन जो है वो इन होम स्टे में जो सर्व कर सकते हैं, हम होम स्टे में दे सकते हैं। जिनके पास ऐसे फसलें हैं, जिनके पास कुछ ऐसी यूरोपियन वेजिटेबल है, जिनके पास नई नई किस्म की वेजिटेबल है, वो कल को जो है फटाक से अपने जो होम स्टे जितने ज़्यादा बनेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँचाएगा, उनकी डिमांड पूरे करेगा, उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और बाहर से जो लोग आए हैं उनको नया भोजन मिलेगा, जो भोजन वो कभी पहले खाया नहीं है, वो भोजन जो है यहाँ पे खाएंगे। लॉल पोषण वाटिका कैलेंडर की बात हो गई कि पोषण वाटिका कैलेंडर आपने बना ही दिया है, बस उसका फिर आगाज ही करना बाकी है। एक हनी बी मधुमक्खी पालन की वैसे बात इन्होंने की, लेकिन मधुमक्खी पालन की यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जैसे बाहर से लोग आते हैं वो अपनी जो है पेटियाँ यहाँ पर रख देते हैं रोड साइड में, यानी और आपका यहाँ पर जो जिसको छिचड़ी कहते हैं ना, प्लेक्ट्रैंथस, क्या नाम है, प्लेक्ट्रैंथस, यहाँ पर है ना छिचड़ी। ये छिचड़ी जो है इसका जो फूल होता है, उसका जो मधुमक्खी उस पर जाती है, उसका जो शहद है बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो मैं समझता हूँ कि एकता आप जो फ्रूट की तरफ जा रहे हैं, एप्पल की तरफ, उसमें भी आपको फायदा होगा और साथ में आपको शहद भी जो है बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। तो आप ये मधुमक्खी पालन जरूर करें, घर में जहाँ पर नहीं भी रख सकते एक एक पेटी जरूर रखें। तो उससे क्या होगा कि इर्द गिर्द जितने भी फूल है आपके महत्वपूर्ण, उनसे वो शहद ले लेगी और आपको एक अच्छा ब्रांड का और क्वालिटी हनी जो है, शहद जो है आपको प्राप्त होगा, और उसकी बाजार में कीमत जो है बहुत ज़्यादा होगी। लाहौल की हनी जो कि लोग अक्सर ले, ये वैज्ञानिक सलाहकार में सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सिर्फ डिस्कशन किसी बात की करनी है, इस बात की भी करनी है कि हम जड़ को मजबूत कैसे करें। जड़ को मजबूत करने के लिए आने वाला समय हमारा सुंदर हो, उसके लिए अपने बच्चों को वो शक्ति दें, बच्चों को वो ताकत दें, बच्चों को कहें कि पढ़ो और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस और कम्युनिटी साइंस, इस रास्ते पर भी जाएं। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से आप पढ़ लिख करके अपना पेट भी पालेंगे और हमारे समाज को भी प्रबुद्ध करेंगे। लाहौल का बच्चा जो है वो जो यहाँ की खेती को, यहाँ के माहौल को, यहाँ की भाषा को, संस्कृति को जितनी बखूबी समझ सकता है वो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उनका इस क्षेत्र में जाना भी बड़ा जरूरी है। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस ठंड में भी हमारा साथ दिया और वैज्ञानिक सलाहकार समिति में यहाँ पर पहुंचे और अपने इस कीमती समय का सदुपयोग किया। आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पालमपुर से, मैंने जैसे पहले भी कहा, सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट पालमपुर से भी आए हैं और बजौरा से भी आए हैं।
तो बाहर इन्होंने खूब चर्चा जो है अपने किसान बंधुओं के साथ, माताओं बहनों के साथ की है, उनके सवालों का जवाब दिए हैं और आगे हम क्या नया कर सकते हैं, किस तरह अपनी मुश्किलातों को ठीक कर सकते हैं, कृषि वैज्ञानिकों के कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, इस कृषि विज्ञान केंद्र के और हर एक जो स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, इसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका ब्यौरा इन्होंने लिया। इसके लिए आपके यहाँ आने का और सहयोग देने का बहुत बहुत धन्यवाद।